Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So in today's class we are going to start your new chapter number 13, Introduction to Graphs. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? ग्राफ्स के बारे में। ऑल्दो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, आपको इसे प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? So embark on, have you ever come across graph in newspapers, on television, in magazine or in books? So the main purpose of a graph is to present numerical information visually, making it easier and quicker to understand. Graphs provide a clear way to interpret collected data. While data can be shown in a table, graphs often make it simple to grasp, especially when displaying trends or making comparisons. So बच्चों ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बेसिकली जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है, हम अक्सर क्या करते हैं, उसे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। वाई? क्योंकि कई बार हमें क्या करना होता है कि हमें जस्ट देख के ओवरव्यू लेना होता है कि ट्रेंड बढ़ रहा है क्या, कोई डेटा यानी कोई चीज प्रोग्रेसिंग में है, कोई चीज प्रोग्रेसिंग में नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें क्लियर अगर इंफॉर्मेशन क्लियर कट चाहिए तो उस केस में हम ग्राफ यूज कर सकते हैं। ग्राफ क्या करते हैं, हमें इंटरप्रेट करते हैं क्लियर वे में जो हमने कलेक्टेड डेटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, कई टाइप्स के ग्राफ ऑलरेडी मेंशन है। सो इन ग्राफ्स को देखकर आप काफी कुछ इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपने ग्राफ के बारे में पहले से पढ़ा भी हुआ है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट एंड ऑल। तो ये सारे क्या है, ग्राफ के टाइप है। अब बच्चों हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ग्राफ को कैसे यूज करना है। आपने ग्राफ पेपर भी देखा होगा, है ना? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लाइन ग्राफ एग्जाम्पल। ओके, a line graph is an effective way to display data that changes continuously over time. So graph क्या है बच्चों, एक इफेक्टिव वे है डेटा को डिस्प्ले करने का जो कॉन्टिन्यूसली ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर अ पर्सन नेम्ड रवि वाज मॉनिटर्ड ड्यूरिंग अ वर्कआउट सेशन एंड हिज heart rate was recorded every 3 hours. The data was plotted in a graph to visually show the changes, which we will call a time heart rate graph. सो बच्चों यहाँ पे अगर आप टेबल ध्यान से देखिए, जो हमारे पास टेबल दिया गया है, टाइम दिया गया है एंड हार्ट रेट दिया गया है बीपीएम. So the table below shows the heart rate measured at different times. So you can see that in this table. So बच्चे देखिए 7 AM पे जो हार्ट रेट था वो 75 बीपीएम था, 10 AM पे जो हार्ट रेट है 90 बीपीएम है, 1 PM पे जो हार्ट रेट है 85 बीपीएम है, 4 PM पे जो हार्ट रेट है दैट इज 70 बीपीएम. सो यू कैन सी दैट हमने क्या करा, हमारा ये ग्राफ पेपर है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को डिनोट किया एंड वाई एक्सिस पे हमने हार्ट रेट को डिनोट किया. आफ्टर दैट स्केलिंग आप कुछ भी ले सकते हैं. तो 7 AM पे हमने देखा कि जो हार्ट रेट था वो क्या था 75. यू कैन सी नाउ एट 10 AM यहाँ पर अगर आप सीधे सीधे ऊपर जाएं और 10 AM पे हार्ट रेट कितना था 90. सो आपको 90 पे रुक जाना इस तरीके से, ठीक है. यहाँ पे 75 है कितने बजे 7 AM पे. उसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखिए 1 PM पे 11, 12, 1. सो 1 PM पे उसका हार्ट रेट कितना है बच्चों 1 पे. ओके, सो दैट इज सो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखिए 1 PM पे जो हार्ट रेट है दैट इज 85. ओके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये 85 है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट 4 PM पे कितना है, 4 PM पे है 70. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैप द पॉइंट्स. जो कि पॉइंट्स कैसे बने 7, 75. ये पॉइंट कैसे बना 10, 90. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट को, ये रिप्रेजेंट करता है वाई कोऑर्डिनेट को. ऐसे ही बच्चों 1, 85 एंड 4, 70. सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप इन पॉइंट्स को निकालकर ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं. So basically in this example, the horizontal line x-axis represents a time when Ravi heart rate was measured and the vertical line that is called y-axis shows his heart rate in beats per minute. Each data point is plotted based on the time and heart rate and these points are connected by line segment resulted in a line graph. So basically I hope आपको समझ में आया. ये जो ग्राफ हमें मिला है, let me erase all of these things. ये जो ग्राफ आपको मिला है, हमने जो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है यहाँ पर, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं लाइन ग्राफ. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ, दिस इज वन ऑफ देम, लाइन ग्राफ. क्लियर? ये क्या दिखाता है कि कब कोई चीज ऊपर जा रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ.
Now interpretation of the graph. The graph indicates the pattern of Ravi's heart rate over time. For instance, we can see that his heart rate increased from 75 bpm at 7 a.m. to 90 bpm at 10 a.m. Right? We can interpret it. हमें पता है यहाँ पे 7 a.m. से 10 a.m. के बीच में जो रवि का हार्ट रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 75 bpm टू 90 bpm. ये कैसे पता चला, हमने ग्राफ को देख के बताया. This rise in the heart rate shows a significant increase due to exercise or physical activity. And from 10 a.m. to 1 p.m. you can see 10 a.m. to 1 p.m. हार्ट रेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, स्लाइटली डिक्रीज हो गया. कैसे, यहाँ पे देखिए उसका बीप 85 बीपीएम से कितना हो गया 70 बीपीएम. ये कितने बजे हुआ बच्चों, ये 4 पीएम पे हुआ. देखिए 4 पीएम पे ये इसका बीपीएम कितना हो गया 70. सो व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली, बाय सीइंग द ग्राफ यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट द डेटा कि कौन से कितने बजे उसका कितना बीपीएम था. ठीक है. Now while there was no recording at 9 a.m. the graph suggests the heart rate during that time was still higher than 7 a.m. Although बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, हमें पता है कि 7 a.m. पे उसका हार्ट रेट 75 था, 10 a.m. पे उसका हार्ट रेट 85 और 90 था, माय बैड. सो बट अगर मैं पूछूं कि 8, 9, 10 बजे, 8 और 9 बजे उसका हार्ट रेट कितना था, तो आप क्या कहोगे कि एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट हाँ इंक्रीज ही हो रहा था. राइट, इंक्रीज हो रहा था. ऑल्दो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मैप करके आप ये भी बता सकते हो दैट इज 80 और 9 o'clock पे उसका हार्ट रेट था 85. सो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स निकाल सकते हो. नाउ यू कैन सी दैट हियर इज द टेबल विद द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ इलस्ट्रेशन. टाइम 7 a.m. उसका हार्ट रेट 75 जो हम देख चुके हैं, 10 a.m. पे 91, पीएम पे 85 एंड 4 पीएम पे 70. एंड यू कैन सी जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे बच्चों 7 am 10 am 1 pm 4 pm, दिस इज फॉर एक्स एक्सिस. और वाई एक्सिस के लिए आपका जो यहाँ पे हार्ट रेट होगा वो कौन कौन सा होगा बच्चों, 75, 90, 85, 70. नाउ इन the graph visually displays the fluctuation in Ravi's heart rate with the peak at 10 a.m. and gradual decrease afterward. Would you like me to generate the line graph based on this data? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर the example 1, the following line graph shown the yearly sale figures for a manufacturing company. अभी हमने एक example देखा टाइम और हार्ट रेट वाला. अब हम देखेंगे बच्चों एक एग्जांपल जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का के लिए क्या करेंगे, ईयरली सेल फिगर बनाएंगे. यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपको ईयर दे रखा है और यहाँ पर वाई एक्सिस में आपको सेल्स दे रखी है इन करोड़. तो 2012 में 4 करोड़ की क्या हुई है, सेल्स हुई है. 2013 में 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7, यानी 7 करोड़ की सेल हुई है. ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 2014 में कितने करोड़ की सेल हुई है, 6 करोड़ की. 2015 में 10 करोड़ की एंड 2016 में कितने करोड़ की सेल हुई है, ये देखिए 8 करोड़ की. क्लियर. नाउ क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमें ग्राफ को एनालाइज करके आंसर बताना है. सो यू कैन सी व्हाट वर द सेल इन 2012 एंड 2016. सो यू कैन सी इन 2012 सेल कितनी थी 4 करोड़ और 2016 में बच्चों यहाँ पे जो सेल थी वो कितनी थी 8 करोड़. ठीक है, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट यहाँ पॉइंट कर लिया. नेक्स्ट देखिए व्हाट वर द सेल इन 2013, 7 करोड़ एंड 15 में कितनी हुई बच्चों 10 करोड़. तो 7 करोड़ और ये 10 करोड़. नाउ नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2012 एंड 2016. 2012 में 4 करोड़ सेल हुई है, 2016 में 8 करोड़. तो कितना डिफरेंस हुआ, 8 माइनस 4 करोड़ का डिफरेंस है. ठीक है. नाउ द डी पॉइंट इन विच ईयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस वाज देयर बिटवीन द सेल एज कंपेयर्ड टू इट्स प्रीवियस ईयर. ऐसा कौन सा ईयर है जिसके प्रीवियस ईयर को अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेटेस्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है सेल में. सो यू कैन सी दैट इज 4 से 7, 3 करोड़ का डिफरेंस है. 7 से 6 डिक्रीज हुआ है, 6 से 10 4 करोड़ का डिफरेंस है एंड 10 से 8 डिक्रीज हुआ है. सो हम कह सकते हैं 14 to 15, 2014 से 15 के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 4 करोड़. सो यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट डिफरेंस हमें देखने को मिला है.
सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों एक और एग्जांपल, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डेज है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बताना है कि कौन से दिन फोरकास्ट टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर के बराबर है। सो कहाँ पे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, देखिए एक तो ट्यूसडे पे पॉइंट मैच हुआ, ठीक है, और कौन सा पॉइंट है आप देखिए फ्राइडे, एंड द लास्ट इज सैटरडे, सॉरी माय बैड, संडे। सो द डेज आर ट्यूसडे फ्राइडे संडे, ट्यूसडे फ्राइडे संडे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, दैट इज सबसे ऊपर कौन सा है ये वाला, तो 30 ऑन संडे कितना है देखिए यहाँ पे, दैट इज 35 डिग्री, कितना है बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन से 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सी देखिए क्या पूछा है, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सो आपको मिनिमम टेम्परेचर बताना है, तो वो लाइन देखिए जो सबसे नीचे आ रही हो। सो यू कैन सी दैट बच्चों यहाँ पर लाइन सबसे नीचे है, तो 15 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम टेम्परेचर। इसी तरीके से आप डी का भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है बच्चों एक्सरसाइज 13 में, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डिंग एवरी आवर। यहाँ पे आप ग्राफ को देखिए, अब यहाँ पे डेज है, ओके, दैट शुड बी टाइम नॉट अ डे, ओके, दिस इज अ टाइम आवर्स, ओके, एंड यहाँ पे टेम्परेचर है। तो आपको ये बताना है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, 9 10 11 12 1। सो 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 36 से 37 के बीच में। सो दैट मीन्स 36.5 डिग्री सेल्सियस कितना है पेशेंट का टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर इज 38.5 डिग्री सेल्सियस। सो 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, यहाँ पे देखिए, सो टाइमिंग इज 12 AM। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 12 AM। सो इसी तरीके से आपको बच्चों सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में भी बच्चों आप देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा बच्चों, इन क्वेश्चंस पे भी आप ग्राफ को देख के आंसर दे लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द स्केल टेकन फॉर द एक्स एक्सिस, टाइम, कौन सा स्केल लिया गया है, टाइम। ऐसे ही हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक टू ट्रेवल। अब बेसिकली यहाँ पे बोला क्या था क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमें टाइम दिखाया एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे डिस्टेंस दिखाया, तो बेसिकली उसने क्या करा है, डिस्टेंस कवर करा है। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप क्या कर सकते हो, आप टाइम बता सकते हो कि पर्सन ने कितना लिया है टोटल ट्रेवल करने में। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आंसर देने हैं ग्राफ को एनालाइज करके। नाउ लेट्स सी सम एप्लीकेशंस बच्चों। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑफन नोटिस दैट द मोर वी यूज अ सर्विस द मोर वी हैव टू पे फॉर इट। अगर हम कोई सर्विस यूज करें ऑब्वियसली वी हैव टू पे फॉर इट। फॉर इंस्टांस इफ वी कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी आवर बिल इंक्रीजेस, कन्वर्सली इफ वी यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी द बिल कम्स easier to manage and this illustrate how one quantity influence another। हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में भी देखा था। Here is the amount of electricity affect the total cost of the electric bill. We refer to the electricity consumption as the independent variable, or you can even say control variable. Okay, you can see that. Now, while the bill amount is dependent on a variable, variable किसे बोला हमने? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को कैसे एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह क्या किया है, रेफर किया है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, अगर हम ज्यादा यूज करते हैं बिल ज्यादा आएगा, कम यूज करेंगे कम बिल आएगा। दिस रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स can be effectively shown through a graph, allowing us to see how changes in one affect the other. For example, let's see, let's consider the current cost of petrol where the price per liter is rupees 110. The following table shows the number of liter of petrol purchased and its corresponding cost. अगर आप 5 लीटर पेट्रोल ले रहे हो उसका कॉस्ट है 550, अगर आप 10 लीटर पेट्रोल ले रहे हो कॉस्ट है 1100, फिर 15 के लिए 1650 एंड 20 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए 2200। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाओगे आप, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल, ओके, एंड वाई एक्सिस पे क्या दिखाओगे आप, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ओके, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल।
You can see that here. Now after that choose a suitable scale for both axes, क्योंकि ग्राफ पे आप क्या नहीं कर सकते, 2200 तक 1 2 3 4 नहीं काउंट कर सकते, सो यू हैव टू चूज अ स्केल. स्केल कैसे चूज करोगे, एक यूनिट का मतलब है 5 लीटर. इट वेरी, इट कैन वेरी, कोई बच्चा 5 लीटर ले सकता है, कोई 10 लीटर ले सकता है. ऐसे ही बच्चों एक यूनिट के लिए आपने 500 लीटर, एक यूनिट के लिए 500 रुपए का आपने स्केल बनाया. Now mark the number of liters along the x-axis and mark the cost along the y-axis. You can see that here. हमने number of liter of petrol को 5, 10, 15, 20 करके यहाँ पे mark किया. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये क्या है, लीटर, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल. एंड वाई एक्सेस पे हमने क्या किया, 550, 1100, 1650, 2200. बट हमने जो गैपिंग ली है, जो हमने स्केलिंग ली है, दैट इज ऑफ 500. हमने 500 की स्केलिंग लेनी है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट क्या करना है, आपको पॉइंट्स निकालने हैं. पॉइंट क्या निकलेगा, 5, 550, 10, 1100, 5, 1650 and 20, 2200. These are the points you have to plot on the graph. So understanding the graph forms a straight line. अब बच्चों देखिए, once the points are plotted, ये points मैंने बोला आपको plot करना है. 5 पे 550, 10 पे 1100, 15 पे 1650, 20 पे 2200 एंड 25 पे 2750. इस तरीके से आपको प्लॉट करना है पॉइंट को. एंड नाउ व्हेन यू विल जॉइन इट, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है. Now you can see that the result is the linear graph. This is called linear graph. We have already seen it. Okay, linear मतलब एक straight line. Now indicating a linear relationship between the number of liter of petrol and its cost. The graph passes through the origin 0 0. You can see this is origin 0 0. अगर हम 0 लीटर पेट्रोल लेंगे, माय बैड, अगर हम 0 लीटर पेट्रोल लेंगे तो कॉस्ट भी 0 होगा, यानी हमें कुछ भी नहीं पे करना. सो सपोज वी वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ पेट्रोल. सो हाउ विल यू डू दैट, सो लोकेट द 12 ऑन एक्स एक्सिस. आपको एक्स एक्सिस पे 12 को लोकेट करना है. दिस इज 11, 12, ठीक है, 13 and 14. This is 12 and when you will move forward, you can see this is the point. ओके ये वो पॉइंट है. एंड आप यहाँ पे से मैच कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपने स्केलिंग ली है, स्केलिंग कैसे ली है मैं आपको बताती हूँ. ये है 110, 220, 330, यानी 110 का मल्टीपल लिया है आपने, तो ये हो जाएगा 440. ऐसे बच्चों 110 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए. यहाँ पे आप देखिए, सो आपका आएगा 12. सो बच्चों यहाँ पे देखिए कैसे करना है. यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1100 है, सो आपने क्या करना है, आपने जो स्केलिंग ली है, लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू. अगर आप यूनिट देखेंगे बच्चों, ये है 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 5 6 7 8 9 10. हमारे लिए हार्ड हो जाएगा बार बार लिखना. यहाँ पे 11th नंबर पे आ रहा है, तो 110 को आप क्या करिए, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है. बट ठीक है, इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है. जैसे इसमें मेरे को 11 शो कर रहा है, मे बी आपके ग्राफ में वेरी कर सकता है, तो इन दैट केस आपको ऐसे इसे सॉल्व करना है. अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें, हमें पता है 5 लीटर पेट्रोल के लिए हमें 550 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, इतना ही है ना. 5 लीटर पेट्रोल के लिए 550 रुपीज, तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 110 रुपीज. ऐसे ही आपको अगर 12 लीटर पेट्रोल लेना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 110 इंटू 12. आपका आंसर कितना आएगा, 132, यानी 1320 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा. क्लियर हो रहा है. इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा. यहाँ पे एक्चुअली मैंने ग्राफ पे गलती कर दी थी, जो पॉइंट है ये यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, ये इस पॉइंट पे मैच हो रहा है. देखिए 12 इस पॉइंट पे मैच हो रहा है. आई होप आपको ये विजिबल हो. एंड इस पॉइंट से ये यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है. तो ये है आपका 1320. क्लियर हुआ, ठीक है. सो यहाँ पे आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा, आप इजीली स्केल की हेल्प से कर सकते हैं. सो आप देखेंगे, ड्रॉ वर्टिकल line from 12 to the point where it meets the graph and you will find out the price will be 1320 rupees you have to pay for 12 liter of petrol. Now बच्चों देखिए, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके वेरीफाई करा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट स्केलिंग नहीं पता चल रही थी, बट जब आप ग्राफ पेपर का यूज करोगे तो आपको वहां पे आप स्केल का यूज करके एग्जैक्ट स्केलिंग निकाल पाओगे। यहाँ पे जो लाइन है, मेरे पास स्केल नहीं है वरना मैं स्ट्रेट मैच करती, आप स्केल की हेल्प से स्ट्रेट मैच कीजिएगा एंड व्हेन यू विल मैच इट, ये एक लाइन पे कट करेगा और ये जो कट पॉइंट है ये शो करता है 1320 रुपीज को। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। राहुल ड्राइव्स अ कार एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों देखिए, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राहुल क्या कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है। लेट्स ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ टाइम डिस्टेंस ग्राफ। टाइम डिस्टेंस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे फॉर दिस सिनेरियो एंड यूज इट टू फाइंड इट द टाइम राहुल टेक्स टू ड्राइव 125 किलोमीटर। अगर राहुल को 125 किलोमीटर कवर करना है तो उस केस में उसे कितना टाइम लगेगा। दूसरा, राहुल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 3.5 आवर में। सो बेसिकली हमें पता है 1 आवर में उसने 150 किया, 2 आवर में 100 किलोमीटर, 3 आवर में 150 किलोमीटर, 4 आवर में 200। सो हमें पॉइंट्स पता चल गए। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, ऐसे ही बच्चों किलोमीटर में और ये आर में। नेक्स्ट देखिए, अब हमें पॉइंट्स को सुटेबल स्केल चूज करना है, दैट इज वी विल टेक आर। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे आर्स में शो करेंगे 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर, और वाई एक्सिस पे हम किस में शो करेंगे, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस लेंगे, 10, 20, दैट इज 40। बच्चों यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप इससे सही कर लेना, दैट इज 40, 20, 40, 60, 80। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने 20 का लिया हुआ है, ठीक है। नाउ 20 का हमने क्या लिया, गैप लिया। आफ्टर टेकिंग अ गैप ऑफ 20, आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है, मेक द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। 1 बजे, माय बैड, 1 घंटे में उसने कितना किलोमीटर कवर किया, ये आवर्स है, ओके। सो 1 घंटे में उसने कितना किलोमीटर कवर किया, 50 किलोमीटर। सो यहां से ये 50, 40 और 50 के बीच में, ओके। नाउ 2 o'clock, 2 घंटे में उसने कितना कवर किया, 100। एक्चुअली इन्होंने एक बॉक्स का रेफरेंस लिया है, सो व्हाट कैन यू डू, यू कैन जस्ट राइट 10। ओके, नाउ यू कैन सी दैट हियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, 3 घंटे में उसने 150 किलोमीटर कवर किया। पहले आप उन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए जो हमने बनाए, ठीक है। एंड नाउ आफ्टर दैट 4 आवर्स में उसने कितना कवर किया, 4 आवर्स में उसने 200 किलोमीटर कवर किया। नाउ आफ्टर दैट व्हेन यू विल जॉइन दिस पॉइंट्स, जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे सो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जब आप इन लाइंस इनको ज्वाइन करोगे, you will get a straight line and after joining it आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए कि 125 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया। सो दैट इज 125 किलोमीटर, 120, 30 से इसके बीचों बीच उसने कितना टाइम लिया, 2.5 आवर्स। कितना टाइम लिया उसने, 2.5 आवर्स। देखिए लोकेट 125 किलोमीटर जो लोकेट किया हमने वर्टिकल एक्सिस पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया यहाँ पे देखिए, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द ग्राफ ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन डाउन टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया हमने इस लाइन को एंड द टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू 125 किलोमीटर इज 2.5 आवर्स। ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है कि 3.5 आवर्स पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो 3.5 आवर्स जो कि 3 और 4 के बीच में है, हम इसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टली, माय बैड वर्टिकली, एंड जब तक खींचेंगे जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं कर जाता। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम इसे स्ट्रेट खींचेंगे तो यहाँ पे आप देखिए लोकेट 3.5 आर जो हमने लोकेट किया एक्स एक्सिस पे एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन। आफ्टर दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन टू द वाई एक्सिस। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे तो देखिए यहाँ पे जो कट लग रहा है, ये जो कट लग रहा है बच्चों लाइन पे, ये कहाँ लग रहा है, 175 किलोमीटर पे, ठीक है। सो आंसर विल बी 175 किलोमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड नाउ लेट्स डू वन मोर, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। आपको पॉइंट्स पता है 2, 8, 3, 12, 3.5, 14, 5, 20, 6, 24 पॉइंट्स पता है। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, साइड ऑफ स्क्वायर, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, पेरीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड इन सेंटीमीटर, पेरीमीटर। नाउ पॉइंट्स आप आसानी से मैच कर लेंगे क्योंकि स्केलिंग क्या लेंगे, इसमें जो स्केलिंग लीजिएगा आप दैट शुड बी 1, ओके, इन साइड ऑफ स्क्वायर, बट इन दिस केस यू कैन टेक अ स्केलिंग ऑफ 4 सेंटीमीटर जैसे आपने यहाँ लिया है, 4, 8,
12, 16, 20 एंड आफ्टर प्लॉटिंग अ पॉइंट आप देखेंगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आपकी जो गिवन एक्सरसाइज है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 115 रुपीज पर लीटर है। सो आपको ये बताना है कि 4 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए कितना कॉस्ट आएगा, 8 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए, 12 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए। कॉस्टिंग आप फाइंड आउट करेंगे। जब कॉस्टिंग फाइंड आउट हो जाएगी तो एक्स एंड वाई पॉइंट बनाकर आपको क्या करना है, पहले तो कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फॉर ईच क्वांटिटी एंड यूज द वैल्यूज टू प्लॉट द ग्राफ। फिर एक्स और वाई वैल्यू को यूज करना है क्या करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ऐसे ही बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई आउट करने हैं। यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 140, 280, 120 and 160. I hope you will point the point. I hope you will point these. You will plot all of these points on the graph paper and you will get a straight line. And जो क्वेश्चन आपसे पूछा है how much time will Ravi take to cover 100 kilometer, you will be able to give the answer. ओके चलिए इन सब में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। काफी क्वेश्चंस है, यू कैन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चन कीजिएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को भी ट्राई आउट कीजिएगा। सो दैट्स ऑल। ये बुक आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था बच्चों। इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए एंड आपकी बुक यहाँ पे फिनिश होती है। सारे क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए। नाउ हमने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। सारे चैप्टर को रिवाइज कीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बच्चों। बाय बाय बच्चों।